सर देखिए पार्टनरशिप पे ये जैसा कि पहले ऑलरेडी बता चुके हैं, नहीं ये प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, आप लोग का बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में पार्टनरशिप पूरा 40 मार्क्स का कवरेज है। तो पहले जितना भी पार्टनरशिप का चैप्टर जो था फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड करके था, राइट। अभी क्या कर दिया कि जितना भी पार्टनरशिप का चैप्टर है सबको उठा के कंबाइन करके एक जगह पे डाल दिया बीकॉम थर्ड ईयर पे, आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर पे। तो आप लोग पार्टनरशिप का चैप्टर में पढ़ने क्या वाले ऑलरेडी बता चुके थे, राइट, रिमेंबर करा चुके थे क्या क्या था। तो फर्स्ट में आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट है, जिसमें आपका सिर्फ एरर्स वाला है टॉपिक, क्या है एरर्स वाला, बाकी आप लोग आई होप कर चुके हैं और आप लोग को याद हो गई, ठीक है। सेकेंड वाला है एडमिशन ऑफ पार्टनर, फिर हो गया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, तब क्या होगा, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, है ना। और फिर एक नया चैप्टर है डिसोल्यूशन, जो आप लोग नहीं किए हैं, और एक और चैप्टर भी है जो कि एमलगेमेशन का पार्ट है, दैट इज लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 जो था कन्वर्जन 11 पे। देखिए बिजनेस एक्विजिशंस एंड कन्वर्जन्स ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी, ठीक है। तो ये भी पार्टनरशिप का ही चैप्टर में है, एमलगेमेशन के टॉपिक में आप लोग पढ़ेंगे सबको। तो आज अपने लोग का बेसिक टॉपिक है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड एरर्स, उसमें क्या रहता है, रिकंसिलेशन रहता है, उसको रिकंसाइल करना है। तो सबसे पहले बेसिक के बारे में आते हैं सर। पार्टनरशिप होता क्या है, एनी आइडिया? बिजनेस का डेफिनेशन पता आपको? पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होती है? दो से दो या ज्यादा लोग अग्री करते हैं, मोर देन वन ओनर, अगर कंबाइंडली करके और गुड कंडीशन में, मतलब गुड इंटेंशन से अगर वो लोग साथ में जुड़ के बिजनेस करना चाहते हैं, दे आर नोन एज पार्टनरशिप बिजनेस। और जो ओनर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, पार्टनर्स। जो ओनर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, पार्टनर्स। ये लोग पार्टनर कैसे बनते हैं, इन लोगों के दरमियान में एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। तो मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ये तीनों मिलके एक फर्म इनॉग्रेट किया है, ए बी सी एंड कंपनी, ठीक है। ये फर्म है। अब ये जो फर्म का जो मेरा नाम है, ये मेरा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट यहां पर भी आता है कि एबीसी कंपनी और एबीसी अलग है। क्लियर है? अगर बिजनेस बोलेंगे तो क्या होगा, एबीसी एंड कंपनी। इंडिविजुअल बोलेंगे तो ए बी एंड सी, दिस आर द पार्टनर। ए कौन है, पार्टनर है। बी कौन है, पार्टनर। सी कौन है, पार्टनर है। तो अगर लीगल पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें आप लोग का, तो आपको पता है ए बी सी सबसे पहले इन लोग को पार्टनरशिप डीड बनाना है। क्या बनाना है? फर्स्ट स्टेप क्या है, पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ेगा इन लोग को। सबसे पहले पार्टनरशिप डीड बना के फिर इन लोग को नोटरी करवाना पड़ेगा इसके ऊपर। नोटरी का मतलब इसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा इन द आई ऑफ लॉ दैट यू हैव द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्लियर है? ये करा लेने के बाद में इन लोग का पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह ये सब तो है ही है। इसके बेसिस में, पार्टनरशिप के बेसिस में, मतलब ये डीड के बेसिस में, डीड, इंडिविजुअल, पार्टनर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके बेसिस से इन लोग फर्म का पैन नंबर बनाएगा। क्या बनाएगा? फर्म का पैन नंबर बनाएगा। क्लियर है? अब फर्म का पैन नंबर बना दिया तो इसका मतलब फर्म का क्या है सर, एक अलग एंटिटी हो गया। अब जब रिटर्न सबमिट होता ना इनकम टैक्स में, जब आप रिटर्न भरोगे तो फर्म का नाम भी रिटर्न होगा, और फर्म से जितना पैसा मिल रहा है ए बी सी, ये लोग अपना इंडिविजुअल भी इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा, और प्लस साथ साथ में किसका होगा सर, फर्म का भी बनेगा। बुक्स किसका पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करेंगे, बुक्स फर्म के बेसिस से। तो फर्म का पैन नंबर ले लिया, फर्म का पैन नंबर है, फर्म का पार्टनरशिप डीड है, इसके बेसिस से ट्रेड लाइसेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट्रेड लाइसेंस, दैट इज लोकल अप्रूवल ऑफ बिजनेस। क्लियर है? सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। कहां पे रजिस्टर्ड कराना पड़ता है सर? केएमसी पे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, हर एक जगह का। तो यहां आप ट्रेड लाइसेंस लेके उसको रजिस्टर्ड करवा लिए। ये ट्रेड लाइसेंस कर लेने के बाद में अब फिर उसका करेंट अकाउंट ओपन होगा। क्यों ओपन होगा सर? करेंट अकाउंट ओपन होगा और बिजनेस अपना करना चालू कर देगा। क्लियर है? तो बिजनेस का जो मेन रहता है ना सर, ट्रेड लाइसेंस रहती है। जिस तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, आपका किस दिन पे आप जन्म लिए, ये कौन सा डेटा से प्रूफ करेगा? बर्थ सर्टिफिकेट।
क्लास 10, है ना, जहां से आपका डेट ऑफ बर्थ पता चलता है, उससे आपको पता चलेगा ना कि इस दिन से आपका एज काउंट होगा। तो कोई भी कंपनी का या कोई भी आपका सोल प्रोप्राइटरशिप और इसकी पार्टनरशिप की काउंट क्या होती है, डेट, ट्रेड लाइसेंस से। ट्रेड लाइसेंस का मतलब इस दिन से ये वजूद में आया कि वो मेरा बिजनेस करेगा। और उस तरह से कंपनी का क्या रहेगा बताइए, कंपनी का जो रहता है उसका होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके बेसिस पे वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेता है। क्या लेता है? सीन नंबर सुने, सीन कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, सीन नंबर। तो वो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का डिटेल आ गया। जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं करेगा कंपनी का वहां से वजूद में नहीं आएगा। सीन नंबर मिल गया, अब कंपनी पैदा हो गया, कंपनी का वहां से एज चालू हो जाएगा। क्लियर है? तो ये पूरा प्रोसेस होता है पार्टनरशिप का यहां पर बनने के लिए। ये था लीगल पर्सपेक्टिव के बाद में। अकाउंट्स पर्सपेक्टिव में क्या रहती है, पार्टनरशिप में क्या रहता है? सबसे पहले डीड। तो पार्टनरशिप डीड में क्या होता है सर? पार्टनरशिप डीड इज अ वर्बल और रिटेन और बोथ। क्या है बताइए? रिटेन होना चाहिए, लेकिन क्या वर्बल भी पार्टनरशिप डीड नहीं होता है? वर्बल भी होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट और डीड में भी रिटेन और वर्बल। वर्बल भी पार्टनरशिप डीड होता है सर, ऐसा नहीं कि वर्बली पार्टनरशिप डीड नहीं होगी थी, वो भी होती है, लेकिन रिटेन में करना ज्यादा अच्छा है। रिटेन में करना ज्यादा अच्छा है। मान लीजिए 4 पार्टनर था, 3 पार्टनर एकजुट होकर चौथा पार्टनर को निकाल दिया, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर रिटेन में रहेगा तो भाई कुछ भी होने से पहले आपको रिटेन में जो लिखा है एग्रीमेंट उसको फॉलो करना पड़ता है। क्लियर है? तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या रहता है? पार्टनरशिप डीड में नेम एड्रेस ऑफ द पार्टनर रहेगा, पार्टनर का कैपिटल कितना कितना है वो आपको बता देगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताएगा, और गुडविल भी, चलो गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा नहीं होगा वो बताएगा। उसके बाद हाँ, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन में कितना कितना कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे क्या करेंगे नहीं है वो। और बताइए इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर लोन देगा तो इंटरेस्ट कितना देंगे, और मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो नॉर्मली जो आपका बिजनेस का जो रहता है वो एज इट इज फॉलो होगा। अकाउंटिंग उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी किसको देंगे? एक्टिव पार्टनर और एक डोरमेंट पार्टनर होता है। क्या होता है? एक एक्टिव पार्टनर और एक डोरमेंट पार्टनर, इसको स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। स्लीपिंग मतलब आके सो गया बिजनेस में, स्लीपिंग पार्टनर, है ना, जो पैसा दे दिया है, एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दैट इज स्लीपिंग पार्टनर। उनको सब देंगे लेकिन सैलरी नहीं देंगे। क्लियर है? इसके अलावा और क्या रहता है लीगल पर्सपेक्टिव में? और क्या रहती है सर? कौन पार्टनरशिप का ऑर्डर रहेगा, बैंक में किसका ऑथोराइजेशन रहेगा, बैंक में साइन किसका अप्रूव करेगा, बैंक तीनों का करेगा, एक का करेगा, ये सब चीज भी मैटर रखता है ना सर। तो ये सब चीज पूरा मेंशन कहाँ रहता है? पार्टनरशिप डीड में। क्लियर है? तो पार्टनरशिप के बेसिस में क्या रहती है? तो आप एक पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो, राइट? तो पार्टनरशिप बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होगा, इवेंट होगा। तो इवेंट को तो अपने लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। अब ट्रांजैक्शन से बेसिकली क्या रहती है? एक्सपेंस होगा या इनकम होगा या एसेट्स होगा, है ना, लॉस होगा, गेन होगा, एसेट्स या लायबिलिटी होगा। क्लियर है? नहीं होगा ना जी? बट ये ट्रांजैक्शंस का 2 पार्ट हो गया। एक बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होगी, और एक किसके रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी बताइए? पार्टनर्स के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होगी। किसके रिलेटेड? एक बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा बिजनेस, और एक पार्टनर्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा बिजनेस का। पार्टनर लोन दिया, पार्टनर कैपिटल लगाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, सैलरी दे रहा है, पार्टनर लोग ड्राइंग कर लिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो रहा है, राइट? तो ये सब आइटम किससे रिलेटेड है बताइए? पार्टनर से रिलेटेड है। पहले एक कैपिटल रहता था, अभी कितना कैपिटल रहेगा? 3। पहले एक ड्राइंग रहता था, अभी 3 ड्राइंग रहेगा, 3 पार्टनर रहेगा, तो है ना। और एंड में क्या रहता? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वहां पर गिवन रहती है।
तो सर बिजनेस रिलेटेड और पार्टनर्स रिलेटेड ये दोनों चीज में आपका डिवाइड रहेगा। आपको एंड में जैसे आप ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हो बिजनेस का वैसे एज इट इज रिकॉर्ड करोगे, ये समझे? वही वॉचर वही सब कुछ आप मेंटेन करोगे, अपना पूरा फाइलिंग वगैरह मेंटेन करोगे, ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री पास करोगे, जर्नल एंट्री से लेजर बनेगा, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनेगा। क्लियर है कि नहीं? सब कुछ एज इट इज सेम रहेगा। और एट द एंड में क्या बनेगा? फाइनल अकाउंट। एट द एंड में क्या बनेगा? फाइनल अकाउंट। बेस्ड ऑन द प्रॉफिट, प्रॉफिट के बेसिस में आप इनकम टैक्स में क्या करोगे सर? पेमेंट करोगे। कितना टैक्स लगा नहीं लगा पेमेंट करते हैं। फर्म के ऊपर 30% पेमेंट है, पता है कि नहीं टैक्स आपका, विदाउट स्लैब। कोई स्लैब वगैरह फर्म पे नहीं मिलता है। तो सर यहां पे जब आप एट द एंड ऑफ द ईयर में फाइनल अकाउंट बनाओगे, क्या बनाओगे? फाइनल अकाउंट में। तो फाइनल अकाउंट आप कैसे करके बनाते हैं? सबसे पहले आप क्या बनाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा क्या बनेगा? पीएल अकाउंट। और थर्ड में यहां पर आपका बैलेंस शीट बनता था, बट यहां पे क्या हो जाएगा बताइए? यहां पे बैलेंस शीट नहीं बन के यहां बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? ये थर्ड पार्ट आ गया। तो यहां पे जितना भी खर्चा इनकम है, एक्सपेंस इनकम जो भी था, लॉसेस वगैरह जो भी था, ये सब किसका ट्रांजेक्शन है? बिजनेस रिलेटेड। किसका रिलेटेड? बिजनेस रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शंस है, खर्चा लॉस सब कहां जाएगा? ट्रेडिंग पीएल में जाएगा। कहां जाएगा? और जो पार्टनर्स रिलेटेड है, पार्टनर्स रिलेटेड रिकॉर्डेड पार्टनर्स रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। किससे रिलेटेड बताइए? पार्टनर्स रिलेटेड ट्रांजेक्शंस जो भी है वो कहां पे रिकॉर्ड होता है? पीएल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड होगा। पार्टनर्स रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है कहां पे रिकॉर्ड होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड होगा। क्लियर है? तो ट्रेडिंग से आप क्या निकालते थे? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से क्या बनता था? पीएल। पीएल से आपका क्या निकलता था? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से क्या बनेगा? पीएल एप्रोप्रिएशन। और पीएल एप्रोप्रिएशन से क्या निकलता है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जिसको आप बोलते हो शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये कैसे निकलेगा? जितना भी प्रॉफिट आया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों में बांट दो, जो बच जाएगा वो तीनों में क्या कर देंगे आप? बांट देंगे। तीनों का कैपिटल में चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो ट्रेडिंग पीएल एज इट इज जैसे बनता था वैसे बनाएंगे। कर चुके आप लोग। पीएल एप्रोप्रिएशन ही आपको सीखना है। अब पीएल एप्रोप्रिएशन करने के बाद बैलेंस शीट बनता है, लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन में काफी, अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो काफी क्लमजी हो जाएगा। 3 जन का कैपिटल है, 3 जन का प्रॉफिट ऐड करोगे, 3 जन का ड्राइंग ऐड करोगे, है ना? ड्राइंग लेस करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस करोगे, फर्दर कैपिटल वगैरह और भी बहुत सारा चीज है। तो ये सब काफी हेवी हो जाता है। तो अपने लोग यहाँ पर उसको अच्छा करने के लिए क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। क्लियर है? आपने लोग क्या बनाते हैं सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट का जितना भी पार्टनर्स रिलेटेड इनकम एक्सपेंसेस है सब अपने लोग वहां पे डाल दिए, सब वहां पे डाल दिए। और डाल देने के बाद में जो बैलेंस शीट ही आता है कैपिटल का, वही डायरेक्टली कहां बैठ जाता है? बैलेंस शीट में। जितना एसेट्स लायबिलिटी बैठा है, मेरा बैलेंस शीट का दोनों साइड क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। मैच हो गया, कहानी खत्म। क्लियर है? तो आपने सब कुछ कर लिया है पार्टनरशिप के चैप्टर में। क्या एक्स्ट्रा करना है बताइए? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? पार्टनर्स रिलेटेड ट्रांजेक्शंस में क्या क्या आता है? पार्टनर्स रिलेटेड ट्रांजेक्शंस में क्या क्या आता है? कैपिटल आएगा, ड्राइंग आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, यही ना जी। सैलरी आएगा। सैलरी कौन सा? एम्प्लॉय को, पार्टनर को। कमीशन कौन सा? पार्टनर का, पार्टनर का, एम्प्लॉय का नहीं। इसके अलावा सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन, लोन पार्टनर्स, ये सब चीज आया था ना सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस में। पार्टनर्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन में ये सब आता है। तो ये सब का फाइनल अकाउंट में कहां पर रिकॉर्डिंग होती है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां पे? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर वाइज पूरा?
नाउ सब लिखने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने क्या सीखा है, अब उस पे आते हैं। कैसा होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? सेम टू सेम पीएल की तरह बनाते हैं आप। यहां इन द बुक्स ऑफ, जिसका नाम यहां क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर दी ईयर एंडेड, जिस दिन में बना रहे हैं आप यहां पे, ये मेरा पर्टिकुलर अमाउंट यही फॉर्मेट है। तो ये कब बनता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड अकाउंट या आपका लॉस अकाउंट से क्या आती है, इधर नेट प्रॉफिट आता है, इधर लॉस आता है। तो नेट प्रॉफिट से यहां से स्टार्ट करते हैं बाय नेट प्रॉफिट, और अगर लॉस रहा तो टू नेट लॉस, या इसी को ब्रैकेट में कर देंगे, इसी को ब्रैकेट में कर देंगे तो लॉस हो जाएगा वो। क्लियर है? तो नेट प्रॉफिट से समय स्टार्ट किए। अब टू साइड में क्या आएगी बताइए, ये डेबिट साइड है, किसका पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, पार्टनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू। किसका पॉइंट ऑफ व्यू? तो फर्म का जितना भी खर्चा है सब रिकॉर्ड कहां होगा, डेबिट साइड में। फर्म का जो इनकम है, इनकम वो कहां होगा, क्रेडिट साइड में। याद करिए, आप लोग नेट प्रॉफिट कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, जितना खर्चा कहां दिखाते थे, डेबिट साइड, और जितना इनकम कहां दिखाते थे, क्रेडिट साइड। तो यहां पर भी जितना भी एक्सपेंसेस सब कहां दिखा देंगे, डेबिट साइड पे, और जितना भी खर्चा सब कहां जाएगा, सॉरी, जितना भी खर्चा है सब मेरा डेबिट साइड में, और जितना इनकम है सब मेरा क्रेडिट साइड में। किसका खर्चा, किसका इनकम, पार्टनर का, किसका, फर्म का, किसका, फर्म का। तो फर्म क्या क्या खर्चा करती है पार्टनर लोग को, फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन देती है, उस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देगा तो यहां पे आ जाएगा। अगर फर्म सैलरी दे रहा है, क्या दे रहा है, तो यहां आ जाएगा, किसको, सैलरी टू पार्टनर्स। अब क्यों देगा सैलरी, अब देखिए ये सभी सिचुएशन है। अब तीन पार्टनर है, मान लीजिए ये लोग तीनों मिलके, मान लीजिए फरहान है, शाहरुख है, और मान लीजिए फरजंद, ठीक है। तीनों मिलके ये लोग दुपट्टा का बिजनेस कर रहा है, दुपट्टा खोल रहा है चांद रात को जो मेला लगता है 2-3 दिन के लिए, वहां पर दुपट्टा का बिजनेस चालू किया है। चलो भाई, बाजी लोग आएगी, दुपट्टा पहनाएगा, समझ गया। तो भाई ये बिजनेस में अब 3 जन रहेगा, तीनों पार्टनर है, सबका अलग अलग डिवीजन है, बस समझ रहे नहीं। ये भाई साहब ये पूरा मार्केट संभालेगा, A to Z सामान लाने उन्हें का पूरा जिम्मेदारी वगैरह सब कुछ है। बेच पाएगा तो, कर पाएगा तो, समझ रहे हैं। तो ये सबका अलग अलग डिवीजन है, बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज। पार्टनर को काम नहीं करना पड़ता है क्या, अरे सबसे ज्यादा पार्टनर लोग काम करते हैं सर, है कहाँ। शाहरुख मान लीजिए कि सर उसका काम वही दुपट्टा पहनाने का काम है, आएगा पहन के दिखा रहा है बाजी को, देखिए। नहीं, पहन के दिखाता नहीं है, अरे दिखाता ही है ऊपर से। बात समझ में आ रहे हैं, ये सब उसका डिफरेंट है। अब मान लीजिए यहाँ पर तीनों में से सबसे ज्यादा पैसा वाला फरहान है, ठीक है। फरहान लगाया 10 लाख रुपए, ये लगाया 1 लाख रुपए, बोला भाई मेरा छोड़ देना, मेरा क्या लगाएगा, फिर भी 10,000 रुपए लगा दिया।
तो अब यहाँ पे फरहान क्या करेगा बताइए सर, फरहान का ज्यादा कैपिटल लगा है तो वो क्या मांगेगा, हमको ज्यादा प्रॉफिट दो। तो बोला नहीं भाई प्रॉफिट तो ज्यादा नहीं देंगे। तो बोला ठीक है प्रॉफिट ज्यादा नहीं दोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दो। अगर वो पैसा अगर हम बिजनेस में नहीं लगा के कहीं और लगाते तो हमको 10% इंटरेस्ट मिलता ना भाई, चलो 8% तो मिलता ना भाई, फिक्स डिपॉजिट में लगाते एफडी में 8 से 10% मिलता कि नहीं मिलता। तो वो पैसा हम वहां नहीं लगा के हम तुम्हारा बिजनेस में लगा रहे हैं, क्या फायदा मिलेगा, फायदा क्या मिलेगा भाई। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब ये रेट कैसे डिसाइड होता है, जितना एफडी का रेट होगा फिक्स डिपॉजिट का रेट रहता है वही रेट आपका फिजिबल है, क्योंकि लॉजिक क्या है, वो पैसा आप अपना घर का कहां लगा रहे हैं, बिजनेस में। तो रिटर्न में क्या मिलेगा, रिटर्न में प्रॉफिट तो मिलेगा ही, वो एंड वाला बात है। लेकिन प्रॉफिट सबका मान लीजिए इक्वल है तो नुकसान फरहान का नहीं हो जाएगा। वो 10 लाख रुपए क्यों लगाएगा, झगड़ा होगा, बोला भाई 1 लाख रुपए लगा रहे 50 लगा रहे, हम 10 लाख काहे लगाएंगे, हम भी 1 लाख लगाएंगे। तो इससे बिजनेस का फंड वगैरह क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए अच्छा उपाय क्या है, जितना एफडी का रेट है आप पैसा वहां लगाते उतना % मिलता ना भाई, आपको बिजनेस में लगाने से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सिंपल सा बात है, क्लियर है। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। अब यहाँ पर सर फरहान ज्यादा पैसा दिया है, काम नहीं कर रहा है, ज्यादा पैसा दे दिया काम नहीं कर, नहीं पैसा ज्यादा आदमी देगा तो काम उतना क्यों करेगा, ये बहुत खट रहा है भाई साहब, बोला 25 घंटा काम कर रहे हैं 25 घंटा काम कर रहे हैं, बात तो इसका जब गिरता ही है भाई काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है। तो यहां पर क्या मिलेगा इन लोग को, सैलरी देंगे, क्या देंगे इन लोग को, सैलरी देंगे। अब सैलरी कितना देंगे, यहां झगड़ा होगा। तो भाई अगर ये वो काम नहीं करता तो कोई और एम्प्लॉय को बुला के लाता, तो वो एम्प्लॉय को जितना सैलरी देता उतना इसको देंगे, लॉजिक सिंपल है। देखिए हर एक चीज का सोल्यूशन है, प्रोवाइडेड दोनों साइड फेयर एंड ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों साइड फेयर रहेगा तो हर एक चीज का सुझाव है पार्टनरशिप पे, इसीलिए गुड फेथ पे किया जाता है। हर किसी के साथ आप पार्टनर नहीं कर सकते, लेकिन जिसके साथ आपका बनता है, समझता है, माइंडसेट आपका सेम है, गो टुगेदर इन द लाइफ। एक बार आगे बढ़ जाओ, 5 से 10 साल खट लिए, पैसा उस आपने भी कमा लिया, वो भी कमा लिया। अब उसके बाद डिस्प्यूट होने के बाद अगर सेपरेट हो जाते हैं, देयर इज नो वरी। फिर क्या है कि आप ऑलरेडी इतना आगे बढ़ चुके हैं कि आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अकेला इंसान लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, ऑलवेज कोई ना कोई जरूरत पड़ेगा ही, अकेला कभी नहीं हो पाएगा, क्लियर है। तो सैलरी देंगे। इसके अलावा कमीशन का जन्म कैसे हुआ, कमीशन टू पार्टनर का जन्म कैसे हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे शाहरुख है, मार्केट संभाल रहा था, राइट, फरदन था मार्केट संभाल रहा था, पार्टी वगैरह बहुत अच्छा है इसका, अच्छा बातचीत कर लेता है, समझ गए। तो ये ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट लाएगा, बिजनेस कौन ला रहा है, फरदन ला रहा है। तो बिजनेस नया लाएगा तो इसको फायदा क्या मिल रहा है, बिजनेस लाने का कुछ तो मिलेगा ना भाई, बिजनेस का प्रॉफिट तीनों में शेयर होगा, लेकिन इसका तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। तो भाई ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि जो जितना ज्यादा बिजनेस लाएगा, जितना टर्नओवर का काम करेगा, 5% उसको कमीशन देंगे। तो सब पार्टनर क्या करेगा, लालच सभी लग जाएगा नया नया बिजनेस लाने में, वो भी बिजनेस लाएगा, ये भी बिजनेस लाएगा, किस लिए, लालच में। भाई प्रॉफिट का तो हमको मिल रहा, लेकिन एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, 5%, तो लालच देना पड़ता है इस तरह से। तो क्या होगा सर, मेरा बिजनेस ग्रो होगा, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट लाने का सबका सब कोशिश करेगा, जी जान लगा देगा। तो पार्टनरशिप का यही मकसद है सर, जी जान लगा देना है। और हर एक पार्टनर का अलग अलग काम को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना, बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज, बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी के हिसाब से एरिया वाइज पे डिवाइड करना है, क्लियर है। तो यहाँ कमीशन आया। और यहां पर क्या आ सकता है, सर सबसे ज्यादा पैसा फरहान लगाया था ना, सबसे ज्यादा पैसा भी बेटा वही निकाल रहा है, निकालेगा ही, पैसा लगाया तो निकालेगा ही, लेकिन उसका निकालने का टाइमिंग बहुत खराब हो रहा है। जब भी टर्नओवर हो रहा है, कैश में पैसा आ रहा है, समझ गया, अभी खर्चा उसका कुछ ज्यादा है ही, समझ गया। फिर से आ रहा है सर कैश में पैसा, फिर ले रहा है, फिर लेके चल जा रहा है, अरे एंजॉय हो रहा है वहां पे भाई साहब, समझ रहे हैं। तो सर ये ड्राइंग ज्यादा से ज्यादा निकालने से बिजनेस का प्रॉब्लम नहीं होगा,
फर्म का क्या होगा, फ्लो ऑफ कैश कम होगा। फर्म को अगर इमीडिएट कैश का रिक्वायरमेंट है, पेमेंट करना तो नहीं कर पाएगा। एम्प्लॉय को पैसा देना है, कहां से दे पाएगा। पार्टी को पैसा देना है, कहां से दे पाएगा। झगड़ा होते होते झगड़ा होगा इसके साथ, अरे भाई तुम ज्यादा पैसा लगाया, तुम निकाल के लेके चले जा रहा है, ये चल जा रहा है, कैसे क्या होगा बताओ। अब इसको तो कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो बोले भाई हम पैसा लगा, हम निकाल लें। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां लगा देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहां पर पार्टनरशिप डीड में डिसाइड हो गया था कि जो पार्टनर जितना ज्यादा ड्राइंग करेगा 20% इंटरेस्ट है। कितना परसेंट? 20%। फट गया। 20% पैसा है, मतलब 20% इंटरेस्ट चार्ज है। पैसा निकालेगा ये? पैसा नहीं निकालेगा ये। धीरे धीरे क्या होगा, जितना जरूरत है उतना ही निकालेगा, ज्यादा नहीं निकालेगा, क्योंकि क्या देना पड़ेगा, 20% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। तो इससे क्या हो गया, कॉन्सेप्ट में बताइए, ड्राइंग में लिमिट हो जाएगा। मेरा बिजनेस का फ्लो क्या रहेगा, बढ़ेगा। पार्टनर पैसा निकालने से पहले सोचेगा। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका खर्चा है, पार्टनर का खर्चा है, बिकॉज फर्म क्या कर रहा है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है किसके ऊपर, ड्राइंग के ऊपर। तो फर्म के लिए क्या है, ये इनकम है। इनकम किस साइड जाता है, क्रेडिट साइड पे जाएगा। समझ में आ रहा है? इसके अलावा मान लीजिए कि सर फरहान पैसा तो लगाया है, बिजनेस में और पैसा का जरूरत था, और पैसा का जरूरत था, समझ रहे हैं। तो इस बार वो अपना कैपिटल बोल के नहीं लगा रहा है, लोन बोल के लगा रहा है, मिसेस फरहान लोन। समझिए, MRS वाला समझ गए, भाभी का नाम का लोन लगा रहा है। होता ही है, होता है भाई। पार्टनर लोग क्या करता है कि अपना नाम का लोन नहीं देता है, अपना वाइफ का नाम का लोन रहता है। देखिएगा बहुत सारा सम आपको मिलेगा, A's वाइफ लोन, B's वाइफ लोन, वाइफ का नाम पे लोन लगाता है। किस लिए, भाभी का लोन है बेटा, देने तो पड़ेगा ही टाइमली, और इंटरेस्ट भी तुमको टाइमली देना है ना, तो भाभी भाभी है, जान रहे हो, सको को तो नहीं इससे। और इज्जत वाला बात है भाई साहब, रिलेशन है, इसलिए वाइफ का नाम का लोन देता है, ताकि उसका इंटरेस्ट वगैरह, पेमेंट वगैरह सब कुछ टाइमली मिल जाए उसको। क्लियर है? तो यहां से क्या मिलेगा बताइए, इंटरेस्ट ऑन लोन का जन्म हुआ तो इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। अब मिसेस और पार्टनर तो सबको पता, दुनिया को पता एक ही है, मतलब बाकी क्या उसका नाम का दे दिया है, ठीक है, लेकिन है कौन है, पार्टनर का ही लोन है। तो यहां इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन आया, ये फर्म का क्या है सर, खर्चा है। क्लियर है, समझ रहे हैं सब। उसके बाद अगर बिजनेस में देखिए, पहले दोनों में झगड़ा बहुत होता है, जब तब झगड़ा हो रहा है, पैसा वसूलने के लिए बहुत झगड़ा हो रहा है। अब एम्प्लॉय लोगों को तो पैसा देना पड़ेगा ना भाई, तो इन लोग रिजर्व बनाता है, क्या बनाता है, रिजर्व बनाता है। तो एनी काइंड ऑफ रिजर्व वगैरह सब मेरा कहां आ जाएगा सर, डेबिट साइड पे आ जाएगा रिजर्व्स। एट द एंड में इसको अपने लोग जोड़ते हैं और इसको पूरा जोड़ेंगे, जोड़ के यहां बैठा के इससे लेस कर देते हैं। ये जो प्रॉफिट आया इसको आप क्या बोलते हो, शेयर ऑफ प्रॉफिट, या फिर डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो भी बोलो। अभी कितना पार्टनर में बढ़ जाएगा, 3 पार्टनर में बढ़ जाएगा। ये कौन सा रेशियो में बढ़ेगा, ये रेशियो होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। एक एक चीज समझ में आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, किस रीजन से आ रहा है। ये सब चीज का रीजन है सर, ऐसे नहीं आता है, अरे ऐसे नहीं आएगा, सबका रीजन रहेगा तभी ना आएगा अकाउंट्स में। क्लियर है? अब यहां पर कुछ कुछ पॉइंट है आपको याद रखना है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या बोलिए, अब डीड नहीं है, कोई डीड वगैरह नहीं बनाया था, तीनों मिलकर बिजनेस चालू किया है, पैसा वैसा जहां तहां से जुगाड़ करके बिजनेस ने चालू कर लिया, लेकिन कोई डीड वगैरह ऐसा कोई नहीं बनाया। समझ गए? बस चल भाई बिजनेस करते हैं, हाँ भाई चल, हाँ भाई चल, सब चल बिजनेस कर लेगा। पैसा वगैरह कुछ बातचीत नहीं किया, जितना जितना पैसा लगाना था, कैपिटल लगाना था, लगा दिया, लेकिन कौन कितना लेगा नहीं लेगा ऐसा कुछ बात नहीं किया। तो देखिए, अगर ऐसा कोई बात नहीं करता है इंसान का, तो उसका माइंड में क्या रहता है, प्रॉफिट शेयरिंग का। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर्स डीड में क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो क्या रहता है, इक्वली, क्या रहता है, इक्वली। क्लियर है? तो फंडा ये सर, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में अगर डीड नहीं लिखा हुआ है तो क्या क्या देंगे बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे।
फरहान चिल्ता रह जाएगा, नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डीड में क्यों नहीं लिखा है? डीड में क्यों नहीं लिखा है? खत्म, नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मना कर दिया। ये बेटा 25 घंटा काम कर रहा था, जितना भी काम कर ले सैलरी नहीं देंगे, खत्म। बाहर से मार्केट से काम ला रहा था बाबू, काम लाएगा, ठीक है ला, कोई बात नहीं, कमीशन नहीं देंगे बिकॉज डीड में लिखा हुआ नहीं। क्लियर है? रिजर्व वगैरह क्रिएट भी नहीं देंगे, लेकिन भाभी का लोन है भाई, ये तो देने होगा, ये तो देने होगा, ये तो देने होगा, समझिए। नहीं तो बिजनेस आपका घर कब बन जाएगा, कब बार हो जाएगा। हस्बैंड तो मार खाएगा ही खाएगा, साथ में आप लोग भी खाइएगा, समझिए। तो सर ये पार्टनर्स का लोन तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन लोन का इंटरेस्ट भाभी मांग रही 20% दो हमको, पागल है क्या? भाभी है भाई, इतना भी नहीं है, 20% दे देंगे। कितना परसेंट देंगे बताइए? 6% पर एनम। एक साल का कितना परसेंट? 6%। अगर डीड में लिखा हुआ, क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे आइए, ये जब तक पैसा निकाल ले रहा है सर, देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में डेट आपको तो पता चल जाएगा, जिस दिन पैसा निकाला, आपको बैंक से निकाला, कहीं से निकाला, आपको स्टेटमेंट मिल जाता है, राइट? ये थ्योरेटिकल वर्ड है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अगर डेट मिसिंग है, अगर रेट गिवन नहीं है, अगर रेट गिवन नहीं है, समझ रहे हैं, तो नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। लेकिन रेट गिवन है, रेट गिवन है, समझ रहे हैं, रेट गिवन है बट डेट गिवन नहीं है, मतलब किस दिन पे ड्राइंग कर रहा है वो गिवन नहीं है, तब क्या लेंगे? डेट बताइए। 6 मंथ्स, 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। कितना महीने का चार्ज करते हैं? 6 महीना का। तो इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप में आपको सिर्फ नेट प्रॉफिट लेना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर रेट गिवन है, डेट नहीं है, तो 6 महीना का लेना है। इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है, और जो भी पैसा बचेगा उसको कौन सा रेशियो में बांट देंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट मस्ट बी इक्वल। कौन सा रेशियो में बताइए? इक्वल रेशियो में बांटेंगे, विच इज 1:1:1, 1/3 1/3 1/3। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अब इसके बेसिस से आप डायरेक्टली इसको बैलेंस शीट में पुट कर लेते, लेकिन बैलेंस शीट बनाने में लायबिलिटी साइड में सोचिए ना कितना ज्यादा होगा, 3 कैपिटल, ये सब चीज एड लेस करना है, ये सब करना है, राइट? तो अपने लोग इससे बेटर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद क्या बना देते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। A, सेम लेजर का फॉर्मेट, पर्टिकुलर, ये जो फर्स्ट चैप्टर में ना ये सब चीज आपका कवर नहीं है, नहीं समझे? ये सब है ही नहीं है, लेकिन ये सब चीज एडमिशन, रिटायरमेंट, जितना वाला आने वाला चैप्टर में ना, सब में ये सब चीज का जरूरत पड़ेगा आपको। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी बनाते हैं ना, उसका भी 2 मेथड होता है, रिमेंबर? एक होता है फ्लक्चुएशन मेथड और एक होता है फिक्स मेथड। एक होता है फ्लक्चुएशन और एक होता है फिक्स, सबको याद है? फ्लक्चुएशन मेथड का मतलब सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, विच इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितना भी ट्रांजेक्शंस वगैरह है सब यहाँ का यहाँ कहाँ पे करोगे आप? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो उसमें 2 अकाउंट बनते, एक बनती पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। तो अभी अपने लोग कौन सा मेथड में करें बताइए? अंडर फ्लक्चुएशन मेथड करें। कुछ बोलेगा नहीं तो कौन सा मेथड में बना दीजिएगा? फ्लक्चुएशन में। लेकिन कहीं पर भी अगर करंट अकाउंट गिवन दिया हुआ, क्या गिवन दिया हुआ, तब इसका मतलब आपको क्या बनाना है? फिक्स बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ ओपनिंग बैलेंस होगा 1/1/2019 सपोज। तो सबसे पहले यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे? बैलेंस बीडी का मतलब ये कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस यहाँ दिखाएंगे सबका ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे। इसके बाद में अगर कोई पार्टनर कैपिटल लाया, क्या लाया? पैसा लाया, तो पैसा लाएगा तो इंडी क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यहां पर अगर कोई फर्दर कैपिटल लगा रहा है तो बाय बैंक करके यहां डाल लें, जैसे यहां पे फरहान लगाया था, इसमें डाल दिया। कोई ड्राइंग कर रहा है, ड्राइंग, तो ड्राइंग करेगा तो लेस होगा कि ऐड होगा? लेस होगा ना सर। तो ड्राइंग मेरा किस साइड में चल जाएगा बताइए?
डेबिट साइड में चल जाएगा, ये भी ड्राइंग करेगा, ये भी ड्राइंग करेगा, ये भी ड्राइंग करेगा, सभी तो ड्राइंग करेगा ना भाई, बिकॉज पैसा तो सबको चाहिए। टू ड्राइंग हो गया। यही मेरा 3 पार्ट मेन है। अब इसके बाद क्या करना है, जो पीएल एप्रोप्रिएशन में है वो सब यहां पे आ जाएगा। कैसे आएगा, डेट क्या होगा सबका 31 दिसंबर 2019, इसका भी यहां डेट क्या होगा 31 दिसंबर 2019। डेबिट साइड में सिर्फ एक ही आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल 2 ही चीज आएगा, बताइए क्या, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड में। बाकी सब कुछ कहां आता, क्रेडिट साइड में। अब जो इसका डेबिट में था, देखिए ना, ये बिजनेस का खर्चा है तो डेबिट में दिखाएं। फर्म के लिए क्या है, ये इनकम है। अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। सैलरी पार्टनर को दे रहे हैं, फर्म के पास से जा रहा है, फर्म का खर्चा, लेकिन पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो सर ये जितना भी सब मेरा कहां चल जाएगा बताइए, बाय साइड में चल जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन पे ना झगड़ा है, क्या झगड़ा है बोलिए तो, इंटरेस्ट ऑन लोन पे झगड़ा है भाई। इंटरेस्ट ऑन लोन पे झगड़ा ये होगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन किसको देंगे, लोन का इंटरेस्ट है ना ये, और ये कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। तो क्या लोन का इंटरेस्ट यहां जाना चाहिए, यहां नहीं जाना चाहिए। लोन का इंटरेस्ट कहां जाएगा, लोन में जाएगा। अरे लोन का इंटरेस्ट कहां जाएगा, लोन में जाएगा ना। ये किसका लोन है, वाइफ का लोन है, तो उसका लोन का अकाउंट में जाएगा ना, कैपिटल पे नहीं आएगा। अब कुछ लोग लोन का इंटरेस्ट को यहां ले लेता है, कुछ लोग यहां पे नहीं लेता है, लेकिन लोन का इंटरेस्ट यहां पे लेना नहीं चाहिए। क्लियर है, वो किस में ऐड होगा, लोन में ऐड होगा। क्या आप इंडी क्या करते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। पार्टनर उटनर का जो भी रहता है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन देखिए ऐसे लेते नहीं है अपने लोग। आप यहां पे ले सकते हो, विच इज नॉट करेक्ट। आप इसको ले सकते हो, बोल सकते हो, सही माना जा सकता है, लेकिन वो एक्चुअल में सही नहीं है। लोन का इंटरेस्ट लोन में जाता है, कैपिटल पे नहीं आता है। इसके अलावा रिजर्व, रिजर्व भी यहां पर नहीं आएगा। और लास्ट में क्या आएगा सर, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट डाल दीजिए यहां पे। नहीं सर वो सब अभी नहीं, वो जब रिवैल्यूएशन करते हैं तब। इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ के यहां पे बैठा देते हैं, है ना सर। अब यहां पे जो बैलेंस आती है, इसी बैलेंस को क्या बोलते हैं, टू बैलेंस सीडी, एडजस्टेड कैपिटल। क्या वर्ड होता है इसका, इसका वर्ड क्या बोलते हैं इसको, एडजस्टेड या फिर क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। समझ गए, ये है। अब ये मैंने आपको फ्लक्चुएशन में बताया। फिक्स में क्या होता है, फिक्स में 2 कैपिटल बनता है, 2 अकाउंट बनता है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये जो पार्ट है, ये ओपनिंग बैलेंस बैंक, ये जो सिर्फ 2 पार्ट है, ये मेरा 2 पार्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और इसके अलावा जितना भी है, ये जितना भी है, ये सब का सब कहां चल जाता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। कहां चल जाता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। एट द एंड में दोनों का बैलेंस सीडी करते हैं, उसका भी सीडी करेंगे और इसका भी सीडी करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या जाएगा बताइए, अगर आप फिक्स मेथड में जाएंगे तो एक बैलेंस बीडी और एक बाय बैंक, ड्राइंग वगैरह नहीं आएगा। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो यहां आया, अगर लॉस रहता तो 2 में आता। ड्राइंग वगैरह भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह नहीं आता, सब कहां जाता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। कहां पर, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो फिक्स कैपिटल मेथड में बनाने से ये फायदा होता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैन नेवर बी नेगेटिव, उसमें नेगेटिव नहीं होता है। जबकि फ्लक्चुएशन में किसी भी एक पार्टी का नेगेटिव हो सकता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? शेयर ऑफ प्रॉफिट जाएगा तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाता ना, करेंट अकाउंट में। ये सब कुछ सिर्फ 2 चीज जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। अगर आप फिक्स मेथड में कर रहे हैं
तो ये सिर्फ दो पार्ट, बैंक और ये ओपनिंग बैलेंस और फर्दर कैपिटल, यही सिर्फ ज्यादा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और बाकी ये सब जितना है, ये सब जितना है सबका सब कहाँ जाता है सर? सबका सब करंट अकाउंट में जाएगा। ये भी कहाँ पे जाएगा? ये भी मेरा पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। तो एट द एंड में जब आप जोड़ोगे तो दो लेजर हो गए ना, दो का बैलेंस शीट रहेगा, एक पार्टनर्स कैपिटल का रहेगा और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट का रहेगा। क्लियर हो गया? अब जो लायबिलिटी साइड में है उसका बैलेंस लायबिलिटी साइड पे लिखोगे, और जो नेगेटिव होगी उसका बैलेंस कहां चल जाएगा? एसेट साइड में चला जाएगा। क्लियर है? एक एग्जांपल पे लेते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है सर? मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, 1,20,000 का नेट प्रॉफिट था। दो पार्टनर है, कितना पार्टनर है? दो पार्टनर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लीजिए ए बी का, इसका 10,000 है, इसका 12,000 है, 22,000। ठीक है, सैलरी सिर्फ अपने लोग ए को दे रहे हैं 6,000 रुपए का, कमीशन जो है सिर्फ बी को दे रहे हैं 4,000 रुपए का, इंटरेस्ट ऑन लोन और रिजर्व वगैरह ऐसा कुछ है नहीं है। ठीक है, ये सब मेरा कुछ नहीं है। तो एट द एंड में क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट बताइए। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है? 88,000 आ रहा। अभी किसमें बढ़ेगा? ए में और बी में। तो यहां पर भी 1,20,000, यहां पर भी 1,20,000। ये कितना होता है? 88। इसका रेशियो मान लीजिए इक्वल है 1:1, तो यहां कितना जाएगा? क्लियर है? ये करना चाहिए था, लेकिन यहां गलती क्या किया है? 1,20,000 का जितना जो रुपया है इसको ये सब बांटा ही नहीं है और इक्वल में बांट दिया है ए और बी में। ये गलती होगा। तो यहां गलती किस तरह करेगा बताइए? कि यहां पे ये सबको कंसिडर करना चाहिए, ये सबको कंसिडर किया ही नहीं है और उसको बांट दिया है। पूरा का पूरा पैसा ए बी में 1,20,000 को इक्वली में, मतलब 60,000 रुपया करके वो बांट दिया। क्लियर है? इससे इंपैक्ट क्या हो गया? क्या इंपैक्ट होगा? गलती से इंपैक्ट क्या हो गया बताइए? ए बी का बात करिए, क्या इंपैक्ट हुआ होगा ए बी में? किसी को ज्यादा मिल गया होगा, किसी को कम मिल गया होगा, किसी को ज्यादा मिल गया होगा और किसी को कम मिल गया होगा। तो यहां पर एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करना है और वो एरर को क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। या तो आपको क्वेश्चन में ऐसे बनाने बोल देगा, या क्वेश्चन में बोलेगा पास अ सिंगल जर्नल एंट्री, एक जर्नल एंट्री पास करो और जिसके पास जो भी ज्यादा पैसा गया उससे ले लो, जिसको कम दिया है उसको दे दो। आपको ये बनाने नहीं बोलेगा, नहीं समझे? आपको ये बनाने नहीं बोलेगा, क्योंकि इसका मकसद क्या है? अगर आप चेक करोगे ना तो यहां पर एक्चुअल में आपने किया क्या? आपने 1,20,000 का फैसला किया। एक्चुअल में ये 1,20,000 में किसका हक है? ए और बी का ही हक है। ठीक है, लेकिन इसको देने का पैटर्न अलग अलग है। आप 1,20,000 को इसमें से कुछ पैसा आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के देना था। क्या बोल के देना था? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के देने में ए का 10,000 और बी का 12,000 देना था, राइट? तो मतलब 22,000 आपको कैपिटल बोल के देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के। उसमें से ए का हिस्सा में इतना जाता, इतना जाता। क्लियर है? यहां देखिए रेशियो मेंटेन नहीं है, ज्यादा कम बेसी है। सैलरी भाई सिर्फ काम किया, कौन काम किया है? बी। ए ज्यादा काम किया, तो सैलरी का हिस्सा सिर्फ किसका है? ए का 6,000 रुपए, यहां बी को नहीं मिल रहा है। फिर बताइए कमीशन, मार्केट पूरा कौन संभाल रहा है? मार्केट पूरा का पूरा बी संभाल रहा है, तो उसको बी का कमीशन 4,000 रुपए देना है। अब डिफरेंस कितना बचा? डिफरेंस जो बची है ना, बैलेंस, तो बैलेंस कितना बचा? 88। अब 88 क्या और कुछ कर रहा है कोई एक्स्ट्रा?
और कोई एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है और तो कुछ नहीं कर रहा है, तो बाकी जो बच गया ये किस में चल जाएगा बताइए, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन लोग का, तो ए में गया 44,000 और बी में गया 44,000। क्लियर है? लेकिन बटना कैसे चाहिए था, देखिए ना, ए में इतना गया, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये किसका हिस्सा है, ए का। बी का क्या है, दिस प्लस दिस, ये किसका हिस्सा है, बी का। समझ रहे हैं? अच्छा इसको चेंज करते हैं थोड़ा, इसको 8,000 लेते हैं और इसको 3,000 रुपये लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में गया क्या, अगर आप चेक करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रॉफिट हो रहा है क्या, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ क्या, अगर आप चेक करो कैसे करके दे रहे हैं, ए बी, यही है, ये आपको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ए को कितना देना था भाई 10,000, बी को कितना देना था भाई 12,000। फिर उसके बाद सैलरी, अच्छा यहां तो चेंज होएगा ना भाई, 8 3 11, ये चेंज हो गया, चेंज हो गया, बताइए ये 87 होगा क्या, ठीक है। सैलरी किसको देंगे, सिर्फ ए को देंगे 8,000, बी को नहीं देना है, कमीशन बी को देना है कितना रुपया, और क्या देना था, शेयर ऑफ प्रॉफिट जिसको आप डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हो, कितना देना था भाई 43,500, और इसमें कितना देना था, कितना आ गया 8 3 11 61,500, और यहां पे 58,500। ठीक है, मतलब अमाउंट ऑफ रुपीज 1,20,000 शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, शुड बी का मतलब क्या होता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, टोटल 1,20,000 को ही तो दिया ना भाई, लेकिन देना कैसे चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था। मतलब अगर इसको फॉलो करते, पार्टनरशिप डीड को फॉलो करते, तो ए के हिस्सा में इतना आना चाहिए था, बी के हिस्से में इतना आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में लोग किया क्या बताइए, एक्चुअल में लोग किया क्या, बट रॉन्गली लोग क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वली, डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, कितना रुपए का 1,20,000 का, तो ए में कितना गया 60,000, बी में कितना गया 60,000, तो सर ज्यादा कम बेसी हुआ कि नहीं हुआ, ज्यादा चल गया ना, किसके पास ज्यादा चल गया, बी के पास, किसके पास ज्यादा चल गया, सर ध्यान दीजिए, इतना देना था, इतना देना था, इतना दे दिया, इतना देना था, इतना दे दिया, तो बी को देना था 58,500, बी को दे दिया कितना 60,000, तो बी को क्या दे दिए, ज्यादा दे दिए, तो बी से क्या करना है, लेना है, बी से क्या करना है, लेना है, कितना रुपया लेना है 1,500 रुपया लेना है, किससे लेना है, बी से लेना है, कितना रुपया 1,500 रुपया, और किसको देना है, ए को देना है, बिकॉज ए का कितना था 61,500, लेकिन दिए कितना 60,000। तो ये सब पूरा ड्रामा क्या करना है, ये सब ड्रामा नहीं करेंगे, ये एट द एंड में चेक कर लेंगे किसको ज्यादा मिला कम मिला, जिसको ज्यादा मिला बोलेंगे भाई उससे लेंगे, और जिसको कम मिला उसको देंगे। तो यहाँ टोटल मेरा 1,500 रुपया आ गया ना जी, तो इससे लेना है पैसा, इससे क्या करना है, इससे पैसा टेक करना है, टेक करने का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, इसका कैपिटल को क्या कर देंगे, इसका कैपिटल को डेबिट कर देंगे, और इसको गिवन करना है, इसको देना है, तो इसको क्या करना होगा
क्रेडिट करना होगा। क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। तो एक सिंगल जर्नल एंट्री बताइए जिससे पूरा एरर ठीक हो जाएगा। क्या जर्नल एंट्री होगा बोलिए? तो एक सिंगल जर्नल एंट्री में अगर आप जाओगे तो एंट्री क्या होगा? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना रुपए से? 1500 रुपए से। और किसको देना है? एस कैपिटल अकाउंट को देना है। एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना रुपए से? 1500 रुपए से। खत्म। मेरा हो गया रेक्टिफिकेशन। ये मेरा रेक्टिफिकेशन हो गया। क्लियर है? यही करना है आपको। बेसिक जो क्वेश्चन का मेन जो पॉइंट है यही है। अब क्वेश्चन डिफरेंट रहेगा, थोड़ा अलग अलग रहेगा, वही आपको समझना है, वही करना है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 को एक जन पढ़िए भाई। सर वादिया वाला है। Wadia, Xavier and Yusuf are partners in a firm. Their capital account stood at rupees 30,000, 15,000 and 15,000 respectively on 1st January 2018. Need of partnership provided that 1. Yusuf should be provided allowed a remuneration of rupees 3,000 per annum. तो यूसुफ को 3,000 रुपए का रेमुनरेशन मिलेगा, मतलब सैलरी। तीनों का कैपिटल देख ली, ओपनिंग में कितना था? 30, 15, 15। इसके ऊपर क्या निकलेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी नंबर पढ़िए। Interest at the rate 5% per annum has to be allowed on capital. क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे आप। उसके बाद Balance profit or loss is to be divided in proportion of 2:1। ये करना था। ये क्या था? ये करना था एज इट इज। आपको ऐसे करके देना चाहिए था। किया क्या? Without due consideration to the above terms, the profit of rupees 18,000 for the year ended 31st December 2018 was divided equally. Without due consideration to the above. Without, अंडरलाइन करिए उस वर्ड को, उस वर्ड को अंडरलाइन करिए सर। Without due consideration to the above terms of profit, मतलब ऊपर में दिए गए जो कंसिडरेशन है उसको लिए बिना, मतलब ये सबको कंसिडर्ड नहीं किया है और डायरेक्टली 18,000 का प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूटेड किसमें कर दिया? इक्वली कर दिया। क्लियर है? मांगा क्या है? पढ़िए। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई दी एरर। तो क्या बनेगा? सिंपल ये स्टेटमेंट बनेगा। क्लियर है? यहां पर आइए बनाते हैं इसको। ये होगा पार्टनर्स का, वाडिया, जेवियर्स, यूसुफ। वाडिया, जेवियर्स, यूसुफ। करें? तो सबसे पहले क्या दे रहा है वो? रेमुनरेशन। रेमुनरेशन दे रहा है जी। कितना का रेमुनरेशन है? देखिए 3,000 रुपये पर एनम, 1 साल का है, तो टोटल में भी 3,000। और ये हम सिर्फ किसको दे रहे हैं? तो सिर्फ यूसुफ का खाता में जाएगा 3,000 रुपये। 3,000 रुपये यूसुफ का खाता में डालिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर निकालना है आपको? कैपिटल के ऊपर निकालना है भाई। निकालो। कितना था? 30,000 का 5% 1,500। तो यहाँ वाडिया में 1,500, 750, इसमें भी 750, टोटल कितना हो गया? 3,000 रुपये। क्लियर है? बैलेंस प्रॉफिट। बैलेंस प्रॉफिट किस में जाएगा? इक्वली। इक्वली में जाएगा क्या? एग्जैक्टली। तो बैलेंस प्रॉफिट जाएगा 2:1। टोटल प्रॉफिट 18,000 था। रिमेंबर टोटल प्रॉफिट कितना था? 18,000 था। तो 3 और 3 6 चल गया, बचा कितना? तो 12,000 कौन सा रेशियो में डालोगे आप? 2:2 में समझ में कैसे है? 12,000 फर्जन समझ में आया? आशुतोष 18,000 टोटल था, 3 दे दिया, तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट 12,000 बचा। 2:1 में डालो। 4800 4,800
4800 और इसका 2400। इजी है ये। 12 का बोलिए 6300, 6150, नहीं 5000, 5550 और ये 6150। तो प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, बट प्रॉफिट एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या हो गया बताइए? बट प्रॉफिट एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्चुअली आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर दिए बताइए ना? आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इक्वली में 1:1:1, वो भी कितना रुपया? पूरा 18,000 रुपया आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इक्वली पे। तो यहाँ चला गया 6,000, यहाँ भी चला गया 6,000, यहाँ भी चला गया 6,000। क्या हो जाएगा? अब पैसा लेंगे ना सबसे, ये लेस करना आपको। तो इसको देना था 6,300, दिया 6,000 है तो और देना है भाई 300 रुपए। क्या है? प्लस 300 रुपए। क्या है भाई? प्लस है। इसको देना था 5,550, लेकिन दे दिया कितना? ज्यादा दे दिया ना। इससे क्या करना है? 450 रुपया लेना है नेगेटिव, और इसको भी 150 रुपया देना है। क्लियर है? तो जो इससे लेना है, इससे लेना है मतलब 100 क्या करना होगा? डेबिट करना होगा ना सर, उल्टा होता है। इससे जिससे लेना है वो डेबिट हो गया, और जिसको जिसको देना है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो गई सर हमेशा। क्लियर है? तो जर्नल एंट्री कैसे पास हो जाएगा बताइए? तो एक सिंगल जर्नल एंट्री बोलिए। एग्जैक्टली, जेवियर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 450 टू वादियास कैपिटल 300 रुपया, और टू यूसुफ कैपिटल पे जाएगा 150 रुपये। हो गया, खत्म। टफ है। On their capital account being 30,000, 25,000, 20,000 respectively, in arriving at this figure, underline this word, in arriving at this figures, इस फिगर को लाने के लिए the profit for the year ended 31st December 2017 amounted to rupees 24,000 had already been credited to the partners. ये अमाउंट में ऑलरेडी प्रॉफिट Exactly. वो ऑलरेडी क्रेडिटेड कर दिया इन द प्रोपोर्शन विच देयर शेयर प्रॉफिट। नहीं दिया तो क्या मानेंगे? इक्वली, विच इज इक्वली। द ड्राइंग्स वेयर ए बी सी का आपको गिवन दे दिया 17, तो ड्राइंग भी क्या होगा? इंक्लूडेड होगा। ड्राइंग भी क्या होगा? इंक्लूडेड होगा। सब्सिक्वेंटली द ओमिशन, मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नहीं दिखाया है, यही भूल गया। समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, फिर आपको निकालना पड़ेगा ये, और फिर जितना भी प्रॉफिट है उसको इक्वली बांटना पड़ेगा। समझ गए? और जितना 24,000 का जो मेरा फंडा था वो लोग क्या कर दिया? इक्वली बांट दिया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना होगा? समझ में आ रहा है? ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलता है बताइए ना? नॉर्मली नॉर्मल क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल प्लस ऐड जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, यहाँ कुछ है ही नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना चाहिए था? ऐड। वो लोग तो नीचे में कुछ वाला पार्ट लिया नहीं है, सिर्फ ऊपर का बताइए। प्रॉफिट क्या होता है? ऐड। ड्राइंग क्या होता है? लेस। अभी क्या होगा? अभी उल्टा होगा, अभी उल्टा होगा। अभी प्रॉफिट क्या हो जाएगा? लेस। ड्राइंग क्या हो जाएगा? ऐड। तो इस क्वेश्चन में अपने लोग एक कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे हेडिंग पे लिखे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल।
अपने लोग सिर्फ ओपनिंग कैपिटल निकालना सीखेंगे, बाकी आप लोग करिए। क्वेश्चन नंबर कितना है? 7। कितना पार्टनर है? कितना पार्टनर? 3 है क्या? देखिए ए बी सी पे आइए, तो सबसे पहले उसका गिवन क्या है सर? क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, मतलब वो जो कैपिटल है वो कौन सा कैपिटल है? एडजस्टेड कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। कितना कितना है भाई? 30,000, 25,000, 20,000। क्लियर है? नॉर्मली कैपिटल कैसे आता है? ओपनिंग वाला कैपिटल, प्रॉफिट आप उसमें क्या करते हो? नेट प्रॉफिट ऐड करते हो ना, ड्राइंग क्या करते हैं? लेस, तभी तो आता है ना क्लोजिंग। अभी उल्टा जाना तो क्या करना पड़ेगा? ड्राइंग को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करो ड्राइंग। देखो ड्राइंग गिवन था सबका 5,000, 4,000 और 3,000। तो ये हो गया 35,000, ये हो गया 29,000 और ये हो गया 23,000। ठीक है, अब इससे लेस क्या कर दोगे? प्रॉफिट कितना रुपए का? तो प्रॉफिट टोटल कितना था? 24,000 था, और ये इसको कुछ नहीं बोला तो कौन सा रेशो में करेगा? इक्वली। कितना आ गया? 8,000, 8,000, 8,000। कितना आ रहा भाई? 27,000, 21,000 और 15,000। तो ये निकल गया ओपनिंग कैपिटल। अब ये वाला वर्किंग करोगे, ये पता है कैसे करते हैं? तो ये वाला बना लो सब, प्रेस करिए। ये हो गया 5,700, ये 2450, ये 1900 और ये 1350। अब टोटल प्रॉफिट कितना था? 24,000 था, रिमेम्बर? तो 24 में से 5,700 चला गया, तो बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा? समझ रहे हैं? तो 24,000 में से 18,300, ये मेरा इक्वल ही जाएगा ना, तो कितना हो गया? 6,100, 6,100, 6,100 बांट दीजिए। 8,550, ये हो गया 8,000 और ये हो गया 7,450। ये इतना देना था, इतना देना था। एक्चुअली में दे दिया कितना? एक्चुअल में कितना दे दिया? पूरा 24,000 को 8-8 करके दे दिया ना। तो 8,000 लेस 8,000 लेस 8,000 लेस, तो यहाँ पे 550 रुपया इससे लेना है, इसको कुछ नहीं है, और इसको 550 रुपया देना है। तो ये हो जाएगा क्रेडिट, ये हो जाएगा डेबिट। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 550 550। यही है भाई। तो 3:2 का सब प्रॉफिट है। On 31st December 2017, the capital account stood at 55,000 and 45,000 after distribution of. मार्क करिए उस वर्ड को, 31 दिसंबर 2017। क्या है वो? 31 दिसंबर 2017। आपका इसमें कौन सा है भाई? नहीं, ये वाला नहीं है।
ये वाली, हाँ ये वाला 31 दिसंबर 2017 क्लोजिंग ही है। क्या लिखा है 5545 है। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरलाइन करिए उस वर्ड को, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 15,000 एंड ड्रॉइंग 6,000 4,000 है। मतलब ये भी जो कैपिटल दिया है वो आपका कौन सा है, क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सा कैपिटल है, तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल बनाना पड़ेगा। देख रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे और 15,000 का प्रॉफिट जो उसको बांटा है डिस्ट्रीब्यूशन में वो उससे लेस करेंगे और ड्राइंग क्या कर देंगे, ऐड ओपनिंग कैपिटल। निकल गया। अब क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 पहले रीड करिए। अच्छा, अब यहाँ क्या लिखा है, आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वेर डिस्कवर्ड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे निकलेगा। मतलब आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल पाएंगे आप। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 8% पर annum वे लेफ्ट आउट कंसिडरेशन। ड्राइंग का डेट नहीं दिया है, कितना महीना लेंगे, 6 महीना। लेफ्ट आउट कंसिडरेशन मतलब इसको लिया नहीं है, तो ये आप कर लोगे। अब यहाँ 2 आइटम और भी है प्रॉफिट का। An item in the inventory was valued at 12,800 but had a realizable value of 8,300. तो स्टॉक वैल्यूड किसमें होता है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। लेकिन ये स्टॉक कितना में दिखा दिया, 12,800 में, लेकिन एक्चुअल में स्टॉक दिखाना था कितना, 8,300। तो डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस निकालिए, 4,500 रुपए का डिफरेंस आ रहा। देखिए, तो 4,500 से प्रॉफिट क्या हो गया है, बढ़ गया है। दिमाग लगाइए, क्लोजिंग में, क्लोजिंग स्टॉक कौन सा स्टॉक, तो क्रेडिट साइड पे आता है। क्रेडिट साइड में आपने 12,800 दिखा के रखा है, लेकिन एक्चुअली होना कितना चाहिए था, 8,300। तो बढ़ गया ना 4,500 से। तो क्या कर देंगे, प्रॉफिट को लेस कर देंगे। लेकिन जब ओपनिंग कैपिटल निकालने जाएंगे ना, तब प्रॉफिट पूरा का पूरा 15,000 ही लीजिएगा, वहां चेंज नहीं होगा। लेकिन जब एक्चुअल प्रॉफिट जब निकालने रहेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट, तो 15,000 नहीं पकड़ेंगे। नहीं समझे, इस क्वेश्चन में ये वाली नहीं बनाना है। इस क्वेश्चन में ये जो स्टेटमेंट है ना, ये नहीं बनाना है। इस क्वेश्चन में जनरलिटी नहीं मांगा। इस क्वेश्चन में बोला है कि पूरा ठीक करके आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, पूरा शुरू से। तो सिंपल, आपको बैक कैलकुलेशन करके पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना है। ओपनिंग कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल का बाय बैलेंस बीडी में बैठ गया, राइट। उसके बाद आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट लेते हैं वो नेट प्रॉफिट 15,000 होगा क्या, नहीं, वो आफ्टर ये सब कर लेने के बाद होगा। तो 4,500 रुपए लेस कर दिए उससे। और क्या लिखा, देखिए पढ़िए, ₹2,400 पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 had been debited to profit and loss account। समझ में आ रहा है। तो सर आप देखो ना, आपका ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर को, लेकिन ये दिया कब तक का है, 31 मार्च। तो 3 महीना एडवांस हो गया ना। अरे 1 साल का कहां से भाई, 31 दिसंबर 17 का है। 31 दिसंबर 2018 हाँ, तो आपका ईयर एंडिंग 31 कौन सा है, मार्च है ना भाई। अरे वो देखना कब तक दिया है, 3 महीना ज्यादा दिया है। तो प्रीपेड कितना महीना का होगा, 3 महीना। प्रीपेड वहीं पर निकालिए, 2400 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, 600 रुपए आएगा। देखिए 2400 डिवाइडेड 12 इंटू 3, 600 रुपए आया। अब ये 600 रुपया प्रॉफिट के साथ क्या करना होगा, ऐड करना होगा। क्या करना होगा, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पूरा दिखा दिया। अरे इंश्योरेंस में आपने पूरा दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में 300 रुपए क्या था, 600 रुपए क्या था, प्रीपेड था। तो प्रीपेड डेबिट से लेस करते हैं, मतलब वो क्रेडिट में क्या होता है, ऐड होता है। तो 600 रुपया प्रॉफिट के साथ ऐड होगा। हम लोग इसमें जो सेकंड में दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ 31 दिसंबर 2018 तक का इंश्योरेंस दे दिया है। पुराना वाला बुक में इसी का इसमें 31 मार्च तक, 31 दिसंबर तक 2018 तक दिया है। नया बुक का है, चलो तेरे पुराना जमाना का उसको मार्च कर दीजिए, 31 मार्च 18 कर दीजिए, 31 मार्च 18 कर दिए। तो 3 महीना का आ गया 600 रुपया। ये प्रॉफिट के साथ क्या कर दीजिएगा, ऐड। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड नेट प्रॉफिट या एक्चुअल नेट प्रॉफिट। उसमें 15,000 रुपए में से 4,500 रुपए ले, 600 रुपए ऐड, 11,100 रुपए आएगा। कितना आएगा,
अब 11,100 से पील एप्रोप्रिएशन बना दीजिए, फिर कैपिटल अकाउंट बना दीजिए, हो गया। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए, ए बी एंड सी वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म। अब ये थोड़ा ना अनोखा सम है, एग्जाम में देते हैं सब बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन है कुछ नहीं है। क्या लिखा पढ़िए, A, B and C were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. On 1st January 2018, they decided to share profit equally. मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। और पहले का प्रॉफिट क्या था, 5:3:2, और 1 जनवरी 2018 से क्या कर देगा वो, इक्वली में चेंज कर देगा। तो ठीक है भैया, चेंज कर ले, क्या दिक्कत है। दिखा क्या है, इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट चेंज टू बी कैरिड आउट रेट्रोस्पेक्टिवली, अंडरलाइन करिए उस वर्ड को, रेट्रोस्पेक्टिवली फॉर द लास्ट 4 years। याद है रेट्रोस्पेक्टिवली आप लोग कहां पर पढ़े हैं, डेप्रिसिएशन पे। रिमेंबर, रेट्रोस्पेक्टिव चेंज, प्रोस्पेक्टिव चेंज, है ना। जब जागो तब सवेरा, प्रोस्पेक्टिव पूरा पाप ठीक करेंगे, पहले का भी पूरा। ये क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव, समझ गए। एक होता है भाई नमाज नहीं पढ़ रहा है, अब जब से हिदायत मिला उसके बाद से बेटा नमाज पढ़ना चालू कर दिया, ये नॉर्मल चेंज है, ये नॉर्मल ह्यूमन चेंज है, ऐसे चेंज होता है। एक बेटा पूरा ठाना नहीं, 7 साल से हम अपना ऊपर है भाई नमाज का, 7 साल का बाद से जितना छूटा है सब का जो नमाज पढ़ेंगे। ये क्या हुआ, ये रेट्रोस्पेक्टिव चेंज हुआ। इसके लिए मेहनत चाहिए, इसके लिए अलग लेवल का डेडिकेशन चाहिए, राइट। कर सकते हैं आप, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव क्या है सर, ज्यादा डिफिकल्ट है। तो यहां पर भी वही बोला है, फॉर द लास्ट 4 year, पूरा 4 साल से पूरा चेंज करेगा, देख रहे हैं। लास्ट 4 year नहीं होगा बेटा, लास्ट 5 years होगा, गलत दिया, लास्ट 5 years करिए उसको। रेट्रोस्पेक्टिवली फॉर द लास्ट 4 year लिखा ना, अच्छा लास्ट 4 year अपने लोग 17 में 18 में खरीदे हैं, लास्ट 5 years होगा। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years वेर एज फॉलो, 13, 14, 15, 16 सबका प्रॉफिट दे दिया है। तो भाई यहां गलत हो गया ना, ये 5 साल का प्रॉफिट लॉस रेशियो में बढ़ गया है, लेकिन अब बटना किस में चाहिए, तो किसी को ज्यादा मिल गया होगा, किसी को कम मिल गया होगा। 5 साल का प्रॉफिट लॉस को जोड़िए, कितना आ रहा, 50, 40, 90, लॉस 10,000 लेस 80 या 2,30,000 हट ज्यादा होगा, 3,30,000 होगा, 2,30,000 आ रहा क्या, ठीक है। तो 2,30,000 टोटल 5 साल का क्यूमुलेटिव आपका प्रॉफिट और लॉस है, इजी है। अब ये एक्चुअली में देना किस में चाहिए, इक्वली देना किस में चाहिए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या लिखेंगे, लास्ट 5 years प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वली, लेकिन हाउएवर एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा, रेशियो में। डिफरेंस आ जाएगा, किसी को ज्यादा मिला किसी को कम मिला, जनरल इंडी पास करके कंप्लीट। समझ में आ रहा है। तो भाई पूरा क्वेश्चन होमवर्क है, बना के लाइए।